उसके बाद हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। आपका टॉपिक था कि आपने फाइंड क्या चीज़ करनी है, कांस्टेंट फोर्स फाइंड करनी है, कैलकुलेटिव वर्क डन ऑन दी कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट अगर फोर्स है तो हमारे पास वर्क डन क्या आएगा, तो उसके लिए सबसे पहले आपको पता हो इसमें जो टर्म यूज़ हुई है कांस्टेंट फोर्स, उसकी डेफिनेशन क्या है। तो कांस्टेंट फोर्स क्या होती है, सच अ फोर्स वूज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन सेम। वो फोर्स जिसकी डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं होगी, उसे हम कहते हैं कांस्टेंट फोर्स। उसके बाद वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स को हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया है। वो आ रहा है आपके पास हमारे एक साइड पे अलोंग द वाई एक्सिस वर्टिकल आपके पास फोर्स है, अलोंग द एक्स एक्सिस हमारे पास डिस्टेंस ले रहे हैं, ठीक है। ओ से आर हमें डिस्टेंस जो रिप्रेजेंट लाइन कर रही है वो ओ आर जो है वो डिस्टेंस है। ओ से पी और आर से क्यू हमारे पास क्या है, फोर्स है। फोर्स चेंज नहीं हो रही। जब कोई चीज़ चेंज नहीं हो रही होती तो जो कर्व बनती, जो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होती है उसकी वो स्ट्रेट लाइन होती है। जब इन्वर्स रिलेशन होता है जो दो चीज़ों का आपस में, मतलब एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी, एक इंक्रीज हो रही है दूसरी डिक्रीज हो रही है, तो हमारे पास कर्व आती है, कर्व फॉर्म में आता है, ऐसे सेंटर में स्ट्रेट लाइन आती है, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब होते हैं, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं तो स्ट्रेट लाइन आती है कि दोनों एक दूसरे से रिस्पेक्टिवली बढ़ रहे हैं। जब आपके पास ऐसी कर्व आती है तो उसका मतलब है दोनों इन्वर्स हैं कि एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी कम हो रही है, ठीक है। जब स्ट्रेट लाइन आती है तो उसका मतलब है स्ट्रेट लाइन है आपके पास। स्ट्रेट लाइन होने का मतलब है कि चीज़ चेंज नहीं हो रही, फोर्स लगी ही जा रही है, कोई वर्क नहीं कर रही। वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया गया है, आपको ग्राफ दिखा दिया गया। ये वाला ग्राफ आपने करना है फॉर कांस्टेंट फोर्स है कि ये स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रही है कि फोर्स क्या है, इसकी डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, ये चेंज नहीं हो रही। व्हेन अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स अलोंग अ डिस्टेंस डी देन इट कैन बी शोन ग्राफिकली बाय प्लॉटिंग ग्राफ। तो हम इसे ग्राफ जो ग्राफ प्लॉट किया गया इसके जरिए हम रिलेशन बता सकते हैं फोर्स और डी का। आपको ज़रूरी नहीं है कि वो कांस्टेंट फोर्स बोलने के डिटेल से लिखें, तो आपको वो ये भी कह सकते हैं राइट दी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन फॉर दी कांस्टेंट फोर्स के वर्क डन जब कांस्टेंट फोर्स के अलोंग होगा तो कैसे उसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। हाँ, यहाँ पे हमारे पास अलोंग दी एक्स एक्सिस डिस्प्लेसमेंट है, अलोंग दी वाई एक्सिस फोर्स है। वर्क डन फ्रॉम ग्राफ, वर्क फ्रॉम ग्राफ हम कैसे निकाल सकते हैं कि जो एरिया आता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान के नीचे वाला, वो हमारे पास है वर्क एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व के, ये है उसने जो टोटल वर्क डन किया है वो इतना है जो ये इसका एरिया आ रहा है, ठीक है। और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया मतलब लेंथ, लेंथ उसकी आपके पास है फोर्स, ये लेंथ आ गई फोर्स, और ये डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस हमारे पास क्या आ गया, एफ डॉट डी। दोनों का प्रोडक्ट लेंगे, लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई करेंगे, रेक्टेंगल का एरिया निकल आएगा और वो हमारे पास क्या है, वर्क है। यह आपने कंप्लीट अपना टॉपिक याद करना है, वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स।